नमस्कार, आप देख रहे थे भारत मित्र। लगातार देश में हो रहे छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़, जिसको लेके पूरे देश भर में व्यापक रूप से उग्र आंदोलन जेन जेट के द्वारा किया जा रहा है। जो युवा वर्ग है, जो छात्र हैं, जिनके द्वारा पूरे देश में, राज्य में आंदोलन किए जा रहे हैं, जिसको लेके जो कांग्रेस की ओर से जो समर्थन आया है, कांग्रेस के नेता पूर्व मंत्री से जो कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष हैं बंधु तिर्की ने छात्रों के समर्थन को लेके एक मोराबादी स्थित सरकारी आवास में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने छात्रों के हितों को लेके एक प्रपत्र जारी किया और प्रपत्र को उन्होंने कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं केशव महतो कमलेश, उनको सौंपा गया। और एक प्रतिलिपि झारखंड के प्रभारी जो है के राजू, उनको भी एक प्रतिलिपि सौंपे। अब देखना होगा कि छात्र हित के लिए जो कांग्रेस के नेता आगे आ रहे हैं, जिसको लेके सदन में भी ये सब बात रखी जाएगी। और जितने भी आज तक में जितने भी जो पेपर लीक जैसे मामले हुए हों या फिर जो भी धांधली हुए हों, जिसको लेके जांच करने का जो मांग किया जा रहा है और जांच करके इस पर कार्रवाई की जाए, ऐसे प्रस्ताव रखे हैं। और बाकी जो पूर्व मंत्री बंधु तिर्की जी हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर क्या कुछ कह रहे हैं, आप भी सुनिए। जेपीएससी और जेएसएसई की में अनियमितता और भ्रष्टाचार को लेकर अभ्यर्थी और छात्र छात्राएं आंदोलनरत हैं, लगातार आंदोलन कर रहे हैं, कुछ आंदोलन में जुड़ भी रहे हैं। और इसी को लेकर मैंने हमारे झारखंड प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय केशव कमलेश महतो जी को एक पत्र मैंने लिखा है। उसमें कुछ मांग पत्र हमने दिया है कि इस पर छात्र छात्राओं के हित में कांग्रेस पार्टी, चूंकि राष्ट्रीय पार्टी है और लगातार हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, प्रियंका गांधी जी, श्री वेणुगोपाल जी से लेकर सभी लीड लोग ये जो पेपर लीक, भ्रष्टाचार और अनियमितता को लेकर सदन से बाहर में, सदन के अंदर, सदन के बाहर में लगातार आंदोलन भी कर रहे हैं। और इसी आंदोलन का परिणाम रहा कि देश के प्रधानमंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। हमारे झारखंड प्रदेश में भी जेपीसी और जेएससी, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग में भी कई तरह की अनियमितता, भ्रष्टाचार हाल के दिनों में सामने आया है। और इसी को लेकर छात्र आंदोलन है, इसलिए मैंने एक चिट्ठी लिखा है। चूंकि हमारी जो पार्टी है, हम छात्र के हित में हैं और छात्र का लड़ाई, छात्र के साथ अन्याय ना हो, इसके बारे हमेशा हमारी पार्टी इसके लिए चिंतित रहती है। इसमें जो हम पहला मांग किए हैं, जो प्रदेश के अध्यक्ष को हमने मांग ही क्या, उसको सुझाव दिया है कि झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी आयोग में एक जब तक एग्जाम जब से हुआ है, राज बनने के बाद, वो जितने भी परीक्षाएं हुई हैं, उन परीक्षाओं का उनका जांच हो। उस चिट्ठी लिखने का मतलब कि माननीय मुख्यमंत्री के पास एक प्रतिनिधि मंडल जाए और ये बात को उनको, इस मांग को उस पर रखे। एक प्रतिनिधि मंडल को हमने मिलने के लिए प्रदेश जी को सुझाव दिया है, प्रदेश अध्यक्ष जी को। उसी में पहला मांग हमने लिखा है कि अब तक जितनी भी परीक्षाएं हुई है उसकी जांच होनी चाहिए। और दूसरा है कि झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी आयोग में अब तक जितनी भी परीक्षाएं ली गई हैं
उनका श्वेत पत्र भी जारी करना चाहिए सरकार को। तीसरा है कि झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के जांच के बाद चिन्हित पदाधिकारियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट से जांच कराकर उसको सजा दिलाया जाए। चौथा हमने मांग रखा है, हमने अध्यक्ष जी को सुझाव दिया है कि झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की जो परीक्षा में जो इंतजार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं छात्र छात्राओं का, उम्र गुजर गया है, परीक्षा कैलेंडर को मेंटेन नहीं किया गया, जिसको उसका एज भी लैप्स हो गया, तो उसमें कौन जिम्मेवार है? वैसे दोषी पदाधिकारियों को भी चिन्हित कर उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और ये मुख्यमंत्री के पास ये बात को प्रतिनिधिमंडल जाकर रखे, ये हमने चिट्ठी में लिखा है। और जरूरत पड़े तो राज्य सरकार परीक्षा में नकल, फर्जीवाड़ा एवं भ्रष्टाचार और पेपर लीक के मामले में कड़ा कानून इसी सत्र में बिल लाया जाए, इसी सत्र में बिल लाए और इसको आपका कानून का रूप में दे, ताकि हमारे जो छात्र छात्राएं हैं उनको भविष्य में इसका तब ये ध्यान देना उसमें कि केंद्र सरकार की तरह एक तरफा कानून ना हो, बल्कि इसमें सर्वदलीय बैठक और छात्र संगठन के साथ में बैठ करके सरकार संवाद भी कर ले। ये कानून को लाने के पहले मैंने सर्वदलीय बैठक भी हो और छात्र संगठन के साथ बैठ करके संवाद हो, और संवाद के बाद इस कानून को बिल्कुल लाने का जरूरत है। और हमने कहा है, चूंकि हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी, और ये सवाल उठता है कि भाई दिल्ली में जब हुआ और झारखंड में कांग्रेस पार्टी क्या, तो कांग्रेस पार्टी छात्र छात्राओं के हित में खड़ी है। मैंने अध्यक्ष जी को ये भी कहा है कि अगर इसमें किसी भी हालात में हमें छात्र छात्राओं को न्याय मिलना चाहिए, इसमें कोई समझौता नहीं, हमें छात्र छात्राओं के साथ खड़ा होना होगा और ज़रूरत पड़े तो जो कुछ भी लाइन हमें लेना होगा, कांग्रेस पार्टी को इसमें विचार किया जाना चाहिए। ये पत्र हमने प्रदेश अध्यक्ष को लिखा है और इसकी कॉपी प्रतिलिपि हमने हमारे झारखंड प्रदेश के प्रभारी के राजू को भी दिया है। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं मांगते? मैंने जो बातों को सारा बात को इसमें बता दिया है कि हम एक, चूंकि प्रदेश पार्टी हमारा मैंने नियम जी से चलता है, पार्टी लाइन से नहीं, हमने पार्टी अध्यक्ष को लिखा है कि आप जल्द से जल्द एक प्रतिनिधि मंडल माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर के ये सुझाव आप दें, क्योंकि इस मामले में हमें कोई कंप्रोमाइज नहीं करना है और जरूरत पड़े पार्टी को तो और भी दूसरा लाइन लेने के लिए तैयार रहना है, बल्कि छात्र छात्राओं के हित में खड़ा रहना है। अगर आपकी बातें नहीं मानी जाती है, अगर सुझाव नहीं लिया जाता, उसी स्थिति में हमें विश्वास है कि छात्र छात्राओं के हित में और हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय प्रियंका गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, केशव वेणुगोपाल जी और सारे पार्टी, हमारे राष्ट्रीय पार्टी, इस चीज में कोई ये बात मानने का सवाल ही नहीं, मुझे विश्वास है। और हम छात्र हित में बिल्कुल खड़ा हैं और छात्र को किसी हालत में न्याय दिला के ही हम रहेंगे।